अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी सिट्रिक एसिड साइकिल की, यानी कि जो साइकिल जो लास्ट वीडियो में जो मैंने दिखाया था, जो चक्कर, जो एक गोल चक्कर था, वो किस तरीके से चलता है, क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि ये साइकिल आखिरकार किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि इसके जो हमारे पास जो प्रीकर्सर्स है कौन कौन से। एक है ऑक्सैलो एसीटेट, यानी कि जिससे स्टार्ट होता है, एक है ऑक्सैलो एसीटेट, और एक है आपका एसिटाइल CoA, जो कि आपके बनता है किससे, पायरोवेट से। ठीक है, अब पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये दो ही साइकिल्स आपके पास चल रही है। इसी हिसाब से फिर हम इनके जो है वो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हुए। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना, इस पे आके आपका एंजाइम कौन सा काम करता है, 1 सिट्रेट सिंथेस। ये एंजाइम आता है, सिंथेज है, यानी कि सिंथेसाइज करवा रहा होगा। सिट्रेट है तो सिट्रेट की सिंथेसाइजेशन करवा रहा होगा, किस थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, कंडेंसेशन के थ्रू सिट्रेट सिंथेस आएगा, वहां पर कंडेंसेशन करवाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, आपका सिट्रेट, जिस वजह से ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाती है। ठीक है, ये सिट्रेट आ जाएगा। देन सिट्रेट पे आपका जो एंजाइम है वो कौन सा आएगा, वो आएगा 2 एसीटोनेस, यानी कि एसीटोनेस फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, एसीटोन फॉर्म कर रहा होगा। अब 2 एसीटोनेस क्या करवाएगा, ये आपके सिट्रेट को चेंज करवाएगा सिस एकोटिनेस में। सिस एकोटिनेस की जब हाइड्रेशन होगी, यानी कि H का मॉलिक्यूल जब इसमें ऐड होगा, H2O का मॉलिक्यूल जब इसमें ऐड होगा, इसकी हाइड्रेशन होगी, तो क्या बनाएगा, ये आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब ये आइसोसिट्रेट यहाँ पर हाइड्रेशन हो रही है और डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपका बाहर आ गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब बाहर आ जाएगा तो ये आपका रह जाएगा आइसोसिट्रेट। और आइसोसिट्रेट में आपका आएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन भी करवा रहा होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज करवा रहा होगा, रिड्यूस करवा रहा होगा। ये क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब आपका बाहर आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन आपका बाहर आ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन आपका NAD का जो मॉलिक्यूल है ना, इसको दे देगा H अपना, और ये फॉर्म कर देगा आपका NADH2। ठीक है, ये पहली आपके पास प्रोडक्शन हुई है NADH की। इसके बाद आपके पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आ गया यहाँ पर। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के ऊपर एंजाइम आकर एक्ट करेगा, कौन सा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजनेस, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन यहाँ पर भी होगी, डीहाइड्रोजनेशन होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही होगी, यानी कि CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा आपका सक्सिनाइल CoA। अब ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल जो यहाँ से जो आपके पास रिलीज हो रहा है, वो क्या करेगा, वो जाके आपके NAD को दे देगा, और NAD से आपका बन जाएगा NADH2, यानी कि एक और आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल आ गया। और यहाँ पर आपके पास GDP से GTP भी फॉर्म हो रहा होगा। अब ये GDP से GTP कैसे फॉर्म हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सी कहानी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बट इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। ठीक है, सक्सिनाइल CoA फॉर्म हो गया। सक्सिनाइल CoA पे आके आपका एक्ट करेगा सक्सिनाइल CoA सिंथेस। अब ये सिंथेस है, यानी कि सिंथेसाइज करवा रहा होगा किसी चीज को, ये क्या करवाएगा, को एंजाइम को रिलीज करवा देगा और आपका फॉर्म कर देगा सक्सिनेट। ये बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर कोएंजाइम रिलीज हुआ था किसके थ्रू, सक्सिनाइल CoA में से, सक्सिनाइल CoA सिंथेस में से सक्सिनेट बनाने के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सक्सिनेट फॉर्म हो गया। सक्सिनेट फॉर्म होने के बाद आपके पास एंजाइम होगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन हो रही होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपके पास दोबारा से रिलीज होगा, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज होकर आपका क्या करेगा, FAD को दे देगा अपना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और ये बना देगा FADH2, यानी कि फ्यूमरेट और FADH2 की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, ये फ्यूमरेट पे आपका एंजाइम आएगा फ्यूमरेज। फ्यूमरेज आपका बना देगा मेलेट। मेलेट पे आपका एंजाइम आ जाएगा मेलेट डीहाइड्रोजनेस, जो कि इसकी डीहाइड्रोजनेशन करवाएगा। जब डीहाइड्रोजनेशन करवाएगा तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, H पॉजिटिव का आयन, और वो H पॉजिटिव का आयन आपका कहाँ आके लग जाएगा, NAD के मॉलिक्यूल पे, यानी कि NADH2 फॉर्म कर देगा। अब ये जो मेलेट है, ये मेलेट जब डीहाइड्रोजनेज होता है तो ये क्या बनाता है, आपका ऑक्सैलो एसीटेट, और दोबारा से यहाँ से आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एसिटाइल CoA पीछे से आएगा, ग्लाइकोलाइसिस साथ साथ हो रही होगी, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, पायरोवेट से आपका एसिटाइल CoA आएगा, एसिटाइल CoA से आपका ऑक्सैलो एसीटेट में जाके ये प्लस होगा, एसिटाइल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट प्लस होकर आपकी कंडेंसेशन के साथ आपका फॉर्म करेंगे सिट्रेट।
अब ये बात है कि GTP कैसे आया यहाँ पर तो कोई फॉस्फेट है ही नहीं, तो कैसे आया? अब इसका क्या मामला है कि ये जो GTP है ना, GTP कैसे फॉर्म होगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब रिलीज करता है ना अपने आप को, सक्सिनाइल में से जब कोएंजाइम जब ए जब रिलीज करते हैं तो यहाँ पर काफी सारी जो है ना एनर्जी फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, काफी सारी एनर्जी फॉर्म होती है। अभी काफी सारी एनर्जी यहाँ पर क्या करेगी? ये एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है ये काम सारा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके पास मौजूद होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके जाकर जीडीपी को इस एनर्जी के साथ रिएक्ट करवा देंगे और रिएक्ट करने के बाद ये जीडीपी से आपका फॉर्म हो जाएगा जीटीपी। यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी चीजें आई, कितने मॉलिक्यूल्स आए इसको हम गिनते हैं, ठीक है। एक जीडीपी का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपके पास 3 NADH2 के मॉलिक्यूल आ गए सिंगल साइकिल में, ठीक है। एक FADH2 का मॉलिक्यूल आया, 2 आपके आए CO2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 CO2, 3 NADH, एक FADH और एक GTP का मॉलिक्यूल। अब इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। कितने मॉलिक्यूल से? 3 NADH के, ठीक है, एक साइकिल की बात हो रही है, यानी कि 9 ATP फॉर्म कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक NAD जो है वो 3 ATP फॉर्म करते हैं, तो 3 NADH मॉलिक्यूल जो है वो 9 ATP फॉर्म करेंगे। उसके बाद एक FAD का मॉलिक्यूल 2 ATP फॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें एक FADH फॉर्म हुआ था तो ये आपके पास हो गया 2 ATP। एक GTP 1 ATP फॉर्म कर सकता है, ये इसी का एक प्रीकर्सर फॉर्म है ATP का GTP, ठीक है। ये आपके पास एक ATP फॉर्म कर देगा। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास? 12 ATP। हम ये जानते हैं, बात हमने शुरू में की थी कि 2 पायरोवेट की मॉलिक्यूल है, यानी कि ये 2 साइकिल चला रहे होंगे, यानी कि ये हर मॉलिक्यूल डबल डबल हमारे पास जो है वो रिलीज हो रहा होगा, 2 साइकिल चल रही है। तो ये 12 को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास टोटल कितने ATP आए इस साइकिल में? 24 ATPs, ठीक है। और लास्ट साइकिल में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो थी उसमें हमारे पास कितने ATPs थे? 8 ATP। अब ये 8 ATPs कैसे आए थे ये आप लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा किस तरीके से आए थे, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? ये हमारे पास हो गए 32 ATP के मॉलिक्यूल्स। हमारी टोटल ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारा TCA साइकिल कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।